बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, सद्गुरु तुम्हें आज्ञा देते हैं कि अभी अभी अमुक कार्य जाकर करो या अमुक स्थान पर चले जाओ। मानो कि तुम्हारा पूजा का समय है, परंतु उसे तुरंत छोड़ उसी कार्य में संलग्न हो जाओ, क्योंकि सद्गुरु की आज्ञा मानना ही सर्व पूजाओं में श्रेष्ठ पूजा है। इसलिए गुरु आज्ञा अनुसार किया गया कार्य ही सर्वश्रेष्ठ है। सद्गुरु दरबार की सेवा करो, किंतु बदले में फल की इच्छा न रखो। केवल आत्म कल्याण हेतु सेवा करो। आराम तलबी या प्रमाद मालिक के प्रेम में बाधा डालेगा, इसलिए इस बंधन में मत फंसो। यदि तुमने सेवा करनी है तो अपनी इच्छा से चलना त्याग दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो उस सेवा से मालिक की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसी आस कदापि न रखना कि मैं मालिक की आज्ञा न मानूं और मेरी आज्ञा सब माने। खोज करने पर तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना तभी होती होगी जब तुम पूर्णतः सद्गुरु की आज्ञा नहीं मानते होंगे। तुम ऐसा व्यवहार करो कि लोग तुम्हारे मालिक की महिमा गाएं। लापरवाही कदापि न करें। ऐसे मत कहो कि मेरे अंदर तो सच्चाई है, लोग न समझें तो मैं क्या करूं। तुम सत्य को व्यवहार में इस प्रकार लाओ जिससे लोग समझ सके, वे ग्रहण भी कर सकें। अपनी ही तरह दूसरों की भी कदर करो। जब तुम अपने दोषों का निकास तुरंत नहीं कर सकते तो दूसरों के लिए इतनी शीघ्रता क्यों करते हो। ऐसा मत कहो कि एक बार जो अमुक व्यक्ति को मना कर दिया, फिर दोबारा वह काम क्यों किया। यदि वह भूल गया तो उसे पुनः समझाओ, पुनः भूले तो पुनः समझाओ। इससे तुम में धैर्य का प्रादुर्भाव होगा और उसका सुधार होगा। तब भी यदि परिवर्तन नहीं होता तो मालिक की मौत समझो। भक्तिहीन और दुखी जीवों को सुख का मार्ग दिखलाना और सेवा करना गुरुमुख का कर्तव्य है। पतित पावन परमात्मा की प्रसन्नता चाहते हो तो उसे प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है कि दिन रात स्वयं को मन वचन और कर्म से पावन बनाओ। तुम ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो कि गुरु दरबार से अंत तक निभाओ। स्वयं में ऐसे गुणों का प्रतिभाव उत्पन्न करो कि मालिक को प्रिय लगो। अपने मन को परिवर्तित करो, स्वयं को मिटाओ, किसी पर अधिकार न जमाओ। साधु वेश जब सद्गुरु प्रदान करते हैं तो हमें अपने अंदर से वे सब गुण धारण कर लेने चाहिए जो कि एक साधु के लिए आवश्यक है। मान बढ़ाई, त्याग कर दीनता, नम्रता और सहनशीलता के गुण पैदा करने हैं। अपने ऊपर दुख सुख सहकर औरों को सुख शांति प्रदान करनी है, ताकि अपने साथ साथ औरों का भी जीवन सुधरे। मालिक ने जिन्हें सम्मान दिया है, पहले उन्हें अत्यंत देखा परखा है, आज्ञा की कसौटी पर चढ़ाया है। यदि तुम
उनका हार्दिक सम्मान करोगे और उनकी आज्ञा मानोगे तो आत्मिक उन्नति होगी। सद्गुरु हमेशा अपने प्रेमियों के अंग संग रहते हैं और समय आने पर उनकी श्रद्धा और विश्वास अनुसार सहायता करते हैं। यद्यपि देखने में वे साधारण पुरुष दिखाई देते हैं, जिससे लोग उन पर विश्वास नहीं कर पाते तथा गलती कर बैठते हैं, परंतु वास्तव में वे ब्रह्म स्वरूप होते हैं। हे सेवक, तुम्हें जो नाम धन और आत्मिक गुणों का धन प्राप्त किया है वह अखुट और अविनाशी है। जिन्हें झूठे धन का मान है वे एक दिन पश्चाताप करेंगे, परंतु तुम सदा प्रसन्न रहोगे। तुम सदैव ऐसा यत्न करो जिससे तुम्हारा वह सच्चा धन नित्य प्रति बढ़ता रहे। हे दाता, मुझे सुमति दो, किसी से बदला लेने की भावना हृदय में न हो। सदैव सर्वहित और सुमति की ही तुम्हारे द्वार से भिक्षा मांगता रहूं। हे मेरे प्रभु, जो मैं चाहूँ यदि वह आपकी मौज के अनुसार न हो तो उसके पूर्ण होने में बाधा डाल दो। वही कराओ जो आपकी मौज के अनुसार हो। ऐसा कर्म ही न करो जो न्यायाधीश के मुख से कठोर दंड का निर्णय सुन हृदय कांप उठे। हे मेरे मालिक, मुझे लज्जा आती है, कौन सा मुंह लेकर तुम्हें विनती करूं। जब बैठकर सोचता हूँ तो यह देखता हूँ कि आपने अनेक बार मुझे समझाया, परंतु मैं गलतियाँ करता ही रहा और अब भी कर रहा हूँ। मन शत्रु मुझे उन विचारों की तरफ बरजोरी घसीट ले जाता है जिन्हें मैं नहीं चाहता। आंखें होते हुए भी अंधा बना देता है। मैं अत्यंत लज्जित हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य पूर्ण करने से ही लाभ होगा। तुम्हारा कार्य देखने में चाहे लघु हो, फिर भी उत्साह और सच्ची भावना से करोगे तो फल उतना ही प्राप्त होगा जितना श्रेष्ठ कार्य करने वालों को अपना कार्य पूर्ण करने पर उपलब्ध होगा। तुम सदैव स्वयं को व्यवस्थित ढंग से रखो। यदि अपने बड़प्पन का लाभ ग्रहण कर मनमति पर चलोगे तो छोटों के हृदय में तुम्हारे लिए वह भावना नहीं रहेगी। वे श्रद्धाहीन हो जाएंगे। तुम्हारे वचन उन्हें प्रभावित नहीं करेंगे। उनमें सुधार कैसे होगा और उसमें बाधक तुम ही कहे जाओगे। अत्यंत खेद है उनकी बुद्धि पर जो अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं और उनके बंधन में वह स्वयं को बांधते हैं तथा यह समझते हैं कि हम बुद्धिमानी कर रहे हैं तथा श्रेष्ठ भाग्य वाले हैं। जितनी बहिर्मुखी वृत्ति बनाओगे उतनी आत्मिक शांति क्षीण होती जाएगी। लोगों के शोर से किनारा करके एकांत में मालिक का ध्यान करो। लोगों के समाचार लेने से अपने भीतर खोजते रहो। मन को इधर उधर लगा खंडों में विवाहित करने की अपेक्षा गुरु चरणों में लगाओ तो तुम्हें यथाशक्ति प्रकट होगी। हमें जो आंतरिक अखंड आनंद नहीं आ रहा है उसमें दोष हमारा ही है, क्योंकि जब तक हम सांसारिक सुखों के आशाएं, हंसी मजाक और वही मूर्खता का त्याग नहीं करेंगे तथा एकांत में बैठकर पश्चाताप के दो आंसू नहीं बहाएंगे, आंचल पसार कृपा की याचना नहीं करेंगे, तब तक अविनाशी आनंद के दाता से आनंद कैसे प्राप्त करेंगे।
सुखों की खांस तो सद्गुरु हैं, और उनका शब्द यदि हृदय में रमा रहेगा तो जीव सुखी रहेगा। उनके अतिरिक्त चाहे कितने ही अधिकार व धन पदार्थ हों, तुम्हें नित्य या स्थायी सुख नहीं दे सकते। यह मत सोचो कि मरणोपरांत मेरी पूंजी या मेरे संबंधी किसी काम आएंगे। आगे तो भक्ति धन ही काम आता है, इसलिए उचित यही है कि अभी से उसे इकट्ठा करना आरंभ कर दो। तुम आज हो तो कल नहीं हो, फिर इन वस्तुओं से दिल क्यों लगा कर बैठे हो? वे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, इसलिए उनसे पहले तुम ही उन्हें विस्तृत कर दो। अंत समय नाम तब जप सकोगे जब अभी से जपना आरंभ करोगे। जब किसी संत का जीवन चरित्र पढ़ता हूँ और अपनी तरफ देखता हूँ तो धरती आकाश का अंतर दिखाई देता है। यदि सद्गुरु की आज्ञा से अपने मन की अवस्था को देखता हूँ तो विश्वास ही नहीं होता कि मैं भक्ति में योग्यता प्राप्त कर सकूँगा, परंतु सद्गुरु का आश्रय ले जब उनके उपकार का स्मरण करता हूँ तो निराशा में से आशा झलकती है कि उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। अभी कोई भूल हो जाए तो क्षमा मांगने में संकोच न करो। यदि सद्गुरु की हर आज्ञा को सत्य सत्य कर मानोगे तो निश्चय ही 84 के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। अपने लिए जो जीवित रहता है वह संसारी है, और जो परमार्थ के लिए जीता है वह सन्यासी है। यदि भक्ति मार्ग में कोई सुख सहन करते हो तो समझो आगे महा आनंद आ रहा है। बेकारी सब रोगों का मूल है, इसलिए मन को हर समय काम व सेवा में लगाए रखो। तुम्हारी सर्व आवश्यकताओं का उत्तरदायित्व जब मालिक ने संभाला है तो तुम दिन का प्रत्येक क्षण उनकी आज्ञा में व्यतीत करो। जब तक अपने समस्त विचारों को मालिक के विचारों में लीन नहीं करोगे, अर्थात ऐसे भी ठीक है वैसे ही ठीक है नहीं कहोगे, तब तक परेशान होते रहोगे। तुम दूसरों की प्रसन्नता पर अपनी प्रसन्नता न्यौछावर कर दो। जो अवगुण तुम्हारी उन्नति में बाधक हैं उन्हें अपने हृदय से बहिष्कृत कर दो। आज एक को निकालो, कल दूसरे को, इस प्रकार सने शने सभी का बहिष्कार कर दो। जैसे खर्च की पूर्ति तो केवल आय से ही हो सकती है, इसी प्रकार सांसारिक कर्मों में जो मानसिक शक्ति खर्च होती है उसकी पूर्ति एकांत में बैठकर इष्ट देव के सुमिरन ध्यान से ही होगी। यदि तुम्हें सच्चे सुख की आवश्यकता है तो उसके लिए चतुराई, विद्या, श्रेष्ठ कुल, सम्मान और धन पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। केवल मन को मालिक के चरणों में लगाना है। जहाँ तहाँ से मन को हटाकर सद्गुरु से मन की तार को जोड़ दो। तुम्हारे मन की आस पूर्ण होगी गुरुमुख हो।